राम कहते हैं, महाराज युद्ध का परिणाम क्या है, परिणति क्या होगी? उनका एक जीतेगा, एक हारेगा। तो भगवान श्री राम ने कहा ये तो बहुत सरल है, अगर युद्ध के बाद एक जीतेगा और एक हारेगा तो मैं युद्ध से पहले ही हार स्वीकार करता हूं। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमा विप्र अपराध हमारे। मैं पहले ही हार स्वीकार करता हूं महाराज। उनका मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूं? हम ही तुम ही शर्वरी कहना, कहूं कहां चरण कह माथा। महाराज मैं आपका फरसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो आपके श्री विग्रह की जनेऊ दिखाई दे रही है। आपका ब्राह्मणत्व, आप पूज्य है, मैं तेरा स्थान तो आपके चरणों में है, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। कहूं कहां चरण कह माथा। और तब परशुराम जी की वह कमजोरी, वीकनेस ऑफ कैरेक्टर, बड़े से बड़े महापुरुषों में भी कोई ना कोई कमी हो सकती है कि नहीं श्रीनिवास जी? वो कमजोरी सामने आई। भगवान राम ने कहा अगर मैं युद्ध ना करना चाहूं, ये तो रावण से भी युद्ध नहीं करना चाहते, वहां भी संधि प्रस्ताव है, वे युद्ध के विरोधी है, बाध्य होने पर ही वे युद्ध के लिए प्रस्तुत होते हैं। परशुराम जी महाराज से निवेदित करते कि महाराज अगर मैं युद्ध ना करना चाहूं, कोई उपाय है, कोई मार्ग निकल सकता है? परशुराम जी ने कहा एक ही उपाय है, हम ही तुम्हें शर्वरी कहना था, कहूं कहां चरण का माथा। और उन्होंने कहा कर परितोष मोर संग्रामा, ना ही तो छाड़ी कहाऊ बरामा। आप अपना नाम बदल दो, परशुराम जी ने कहा। दो राम एक साथ कैसे हो सकते हैं? राम तो एक ही रहेगा, मैं राम, तुम अपना नाम छोड़ दो। ऐसा अनुभव हमको भी होता है कई बार। हमारे शिष्य लोग आते हैं, नामकरण संस्कार चाहे अपने बालक का चाहे अपनी व्यापार का कुछ हमारे पास आकर के करवाते हैं, और धीरे से हमें कहते हैं दीदी माँ बस ऐसा नाम हमें दे दीजिए कि वो किसी का ना हो, एक्सक्लूसिव नेम, केवल हमारे ही हो, हमारे बालक का ही नाम हो। और पड़ोस में अगर कोई देखा देखी वही नाम रख दे तो देखो कितना क्रोध आता है, जैसे कॉपीराइट हो गया हो नाम के ऊपर। अब परशुराम जी महाराज कह रहे दो राम कैसे हो सकते हैं? मैं एक्सक्लूसिव एक राम, तुम अपना नाम छोड़ दो। नाम के प्रति आसक्ति, अभिमान की वृत्ति, कृपया जो यहाँ पर ब्राह्मणवादी बैठे हुआ, कृपया ये मत समझिए कि मैं ब्राह्मणों का विरोध कर रही हूँ। ये केवल विचारधाराओं को आपके सामने हम रख कर उस निष्कर्ष पर पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने अंतर जीवन या अपने परिवार में भी राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। पारिवारिक कलह, अंतर कलह से हम बचना चाहें तो भी हमें किसके पथ पर चलना चाहिए, ये भगवान श्री राम ने हमें सिखाया है। जब नाम का झगड़ा है, होता है कि नहीं रवि जी? होता है कि नहीं? सभी संगठनों में, चाहे कितने ही संगठित हो। भगवान राम के सामने भी यह समस्या आ गई, उनका अपना नाम छोड़ दो। अब प्रभु ने क्या मीठी बात कही, उनका राम मात्र लघु नाम हमारा। महाराज झगड़ा कहाँ है? हमारे और आप में बराबरी हो ही नहीं सकती। मेरा छोटा सा राम नाम और परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। आप तो परशुराम है, मैं तो छोटा सा राम नाम है। कोई झगड़ा नहीं।
और बार बार परशुराम जी को भगवान श्री राम याद दिला रहे हैं कि आप विप्र देवता ब्राह्मण है, और ब्राह्मण की विशेषता क्या है? उनका चाहे विप्र उर कृपा घनेरी। आपकी शोभा ये जो है क्रोध में नहीं है, आपके हृदय में तो करुणा भाव और कृपा भाव होना चाहिए। यही ब्राह्मणों की शोभा है। चाहे विप्र उर कृपा घनेरी। परशुराम जी महाराज संतुष्ट नहीं है, उनको ऐसा लगता है, आश्चर्य हुआ, वे चकित हो गए। देखा कि जितने भी राजकुमार बैठे थे सब थर-थर कांप रहे थे, क्योंकि संवाद तेजस्विता भरा हुआ चल रहा था सारे सभा में, और भगवान श्री राम बिल्कुल निडर निश्चिंत शांत भाव में उत्तर दे रहे थे, पूरे झुके हुए प्रणाम करते हुए। उन्होंने पूछा कि तुमको डर नहीं लग रहा है क्या? अभी तक निर्णय नहीं कर पाए कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इसके द्वारा धनुष तोड़ा है तो उसमें कोई गर्व भी नहीं है, और ये डर भी नहीं रहा है, बल्कि निडर होकर के प्रणाम भी उसने किया और अभी भी कर रहा है। क्षमा याचना भी भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के द्वारा जो बात कही उसके लिए बार बार क्षमा भी मांग रहे हैं। तो परशुराम जी महाराज को ये समझ में नहीं आया, ये बड़ा विलक्षण अनुभव उनको हो रहा है। उन्होंने सीधे पूछ दिया कि तुमको डर नहीं लग रहा है मुझसे? भगवान श्री राम ने क्या अद्भुत दिया उत्तर। उनके महाराज, मुझे तो काल से भी डर नहीं लगता है। ये फरसा तो जान लीजिए, काल नु डरे रण रघुवंशी। पर मुझे क्यों डर नहीं लगता है? क्योंकि मैं आपसे डरता हूं। आप महापुरुषों के चरणों से मैं डरता हूं, और इसीलिए मैं काल से भी नहीं डरता हूं। ये जो भगवान श्री राम के व्यक्तित्व में विनम्रता है, जो हिंसा का उत्तर भगवान श्री राम अहिंसा से दे रहे हैं। चाहते तो हिंसा का मार्ग अपनाते, पर नहीं। और तब परशुराम जी महाराज को संदेह हो गया कि ऐसा पूर्णता किसी के व्यक्तित्व में कैसे हो सकती है। उन्हें लगा कहीं अवतार तो नहीं हो गया, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा शब्द, सुनी मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उगरे परस उगरे पटल परसुधर मति के। जैसे सूर्य पर बादल छा गया हो, उनका प्रकाश दिखाई ना दे रहा हो, और जहां हवा का झोंका आता है और बादल हट जाता है, ऐसा ब्रह्म का बादल ये परशुराम जी की मति पर जो छा गया था, भगवान श्री राम के मृदु वचन सुन करके, और ऐसा लगता है कि वो प्रकाश व शीतल वायु से वो बादल छट गए और उनके हृदय में प्रकाश हुआ। उनके मन में ये संदेह हुआ, कहीं अवतार तो नहीं हो गया, एक पूर्ण अवतार तो नहीं हो गया। तब उन्होंने कहा, मैं भी परीक्षा लूंगा। कैसे परीक्षा लूंगा? उनका मेरे पास भी एक धनुष है राम। किसका धनुष है? उनका ये भगवान विष्णु का विज्ञान का धनुष है। इस धनुष को तुम खींच कर दिखा दो तो मैं समझ लूंगा कि अवतार हो गया। अभी बड़े संकेत मधुर है उसमें, संवाद में। मेरे पास तो वो सभी सूत्रों को आपके सामने रखने का समय नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, ये तीन तरह से तीन महापुरुषों ने प्रभु की परीक्षा ली, और तीनों की परीक्षा के केंद्र में धनुष है।
विश्वामित्र जी ने कहा राम धनुष चला कर दिखाओ। भगवान श्री राम ने एक ही बाण प्राणहरणा उत्तीर्ण हो गए। उन्होंने भी धनुष को केंद्र में रखा। दूसरा महापुरुष जनक के रूप में आया, उनका राम धनुष को तोड़ करके दिखाओ। भगवान शंकर का धनुष तोड़ के भगवान राम ने दिखा दिया, वहां भी उत्तीर्ण हो गए। ये तीसरा महापुरुष आया, उनका धनुष खींच करके दिखाओ। महाराज जी कहते ये सारे दार्शनिक संकेत है। धनुष चलाने का तात्पर्य क्या है, ये परीक्षा क्या है कि भगवान श्री राम ने अब वो कल जो श्रोता उपस्थित थे, ताड़का जो क्रोध में भर के आई थी, और क्रोध का कारण क्या है, जहां पर द्वैत बुद्धि होगी वहीं पर व्यक्ति को क्रोध आता है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। प्रभु ने एक ही बाण से समाधान दिया। महाराज जी कहते ये एक शब्द गोस्वामी जी ने जो वहां पर लिखा है वो सांकेतिक बाण है। ये एक है अद्वैत का बाण। द्वैत को कैसे मिटाया जाए, उनका अद्वैत के बाण को का चुन करके भगवान ने दुराशा रूपी ताड़का का वध किया। विश्वामित्र जी ने अहिंसा धर्म को स्वीकार कर लिया था, पर अभी भी उनके अंतःकरण से दुराशा जैसी वृत्ति मिटी नहीं थी, और ये उसका समाधान भगवान श्री राम के द्वारा प्रस्तुत हो गया। कठिन तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये बाण चला करके अद्वैत का बाण प्रभु के द्वारा प्रयुक्त होता है। जब धनुष तोड़ने की बात आई, महाराज जी कहते ये लीला जो है क्या संकेत करती है कि शिव जी का धनुष अहंकार का प्रतीक है, सात्विक अहंकार का प्रतीक। भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ करके अहंकार का भी विनको विनिष्ट कर दिया। दूसरी कसौटी, क्योंकि जहां पर कर्ता है वहां कर्तृत्व का भाव क्रिया में अवश्य आता है। धनुष किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा, तो ये कर्तृत्व आता, ये कर्तृत्व का अभिमान। और इसलिए ये संदेह परशुराम जी के मन में है कि भाई नाम और गुण दो ही का तो झगड़ा है। भगवान राम ने बहुत प्रशंसा करी परशुराम जी की। उन्होंने कहा कि तुम इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हो, क्या तुम में गुण नहीं है क्या? पर भगवान श्री राम की पूर्णता देखिए। अवतार भगवान के लिए, ब्रह्म के लिए वेदों में कहा गया कि वो असीम है, अनंत है। पर वो अवतार भी अगर अपने को सीमा में बांध देता है कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही हूं, तो अवतार भी क्यों हो, वो अंशावतार हो जाता है, उसकी अनंतता समाप्त हो जाती है। तो परशुराम जी के मन में ये प्रश्न है कि अगर तुम पूर्ण ब्रह्म हो तो क्या तुम में गुण नहीं है? पर प्रभु कहते हैं मैं तो अगुण हूं, निर्गुण हूं, मुझ में कोई गुण नहीं है। तो तुम इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हो, क्या गुणों के बिना कर रहे हो? भगवान श्री राम कहते हैं हाँ, गुण एक है। कहाँ है उनका नाथ? एक गुण धनुष हमारे। ये धनुष पर को जो बांधा जाता है, जो डोरी से बांधा जाता है ना दोनों तरफ, आपने देखा होगा धनुष चलाने के लिए, उस डोरी को, उस रस्सी को संस्कृत में गुण कहते हैं। तो प्रभु ने कहा मुझ में तो कोई गुण नहीं है, अगर गुण है तो मेरे धनुष में है, और वो एक ही गुण है। तो गुण का भी यहाँ संघर्ष नहीं है। उनका नाथ एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। आप 9 गुणों से युक्त हूं, मेरे पास तो केवल एक गुण है।
और तब भगवान परशुराम जी को लगा कि निश्चित रूप से एक विलक्षण चरित्र में है। उन्होंने कहा मेरे पास धनुष है, खींच करके दिखाओ। अब देखिए क्या अद्भुत उत्तर, हमारे प्रभु की शैली। सीखने की बात तो यह है कि दोनों राम खड़े हुए, चुनौती दे रहे, ना धनुष उठाया उनका कि धनुष खींचो। पर भगवान श्री राम अगर हाथ बढ़ाते खींचने के लिए तो खींच सकते थे कि नहीं सकते थे? पक्का सर्वमत से सहमत है। पर भगवान श्री राम ने लॉक कर दिया। मैंने भगवान श्री राम ने प्रयास नहीं किया खींचने का, हाथ नहीं उठाया। अगर हाथ बढ़ाते तो परशुराम जी की वहां पराजय हो जाती। देखिए संवेदनशीलता। भगवान श्री राम हाथ भी नहीं बढ़ाते, निश्चेष खड़े रहते हैं। और क्या हुआ, चकित हो गए परशुराम जी। देत चाप आप ही चली गए हो। धनुष अपने आप जो है उस पर चढ़ गया गुण, और भगवान परशुराम जी के हाथ से उतर कर श्री राम के पास चला गया। परशुराम देख विस्मय भयो। ये क्या लीला हुई? प्रभु ने हाथ भी नहीं बढ़ाया, ये कंधे पर परशुराम जी उसको पकड़ धारण किए हुए थे और उतर के चला गया पर भगवान श्री राम के पास। वो चकित हो गए। ये भगवान श्री राम का उत्तर था कि महाराज आप बार बार ये कह रहे कि तुमने धनुष तोड़ा, पर आप देख लीजिए, आपने मुझे कहा धनुष खींच के दिखाओ, मैंने खींचा भी नहीं, वो अपने आप खींचा चला गया आया। ऐसे ही मैंने धनुष तोड़ा भी नहीं, वो अपने आप टूट गया। जो अहंकार का विजेता है, किसी भी प्रकार का गुणाभिमान भगवान श्री राम पे नहीं है। वह विज्ञान का धनुष परशुराम जी ने संवाद दिया किया उस धनुष से। अब जब भगवान राम को अब उनका ईश्वरत्व को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने धनुष को चुना कि तुम खींचो, तब हम जाने। महाराज जी कहते हैं कि जैसे बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे कि मेले में एक पिता पुत्र गए, बालक हो गया। अयोध्या में भी मेला होता रहता है, कितने लोग होते लापता होते। जब बालक हो गया, जब जिसको मिला उसने घोषणा की कि जिसका बालक हो वो प्रमाण देकर बालक को ले जाए। अब कोई बुद्धिमान पिता मेरा बालक है, वो प्रमाण पत्र बनाने के लिए तुरंत बालक के विद्यालय में चला जाए और अध्यापक को कह दे कि भैया सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट दे दो कि मुझे जाना है अपने बालक को प्रमाण पत्र, तब तो वो बुद्धि सागर ही होगा। वो पिता तो चला गया उस बालक के सामने, कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। वो बालक ने पिता को देखते ही छलांग मार के उसकी गोद में कूद पड़ा। इसी तरह से उस धनुष ने उत्तर दे दिया परशुराम जी से कि मेरे पिता आ गए, लो मैं उनके पास चला जाता हूं। परशुराम जी को संकेत धनुष ने किया, महाराज आपने मुझे इतने वर्षों तक ढोया कंधे पर, यही बुलाना दिया कि इतने वर्षों तक मैं तुम्हें धारण करके ढोता रहा और इसने तुम्हें बुलाया भी नहीं, तुम चले गए। कष्ट तो होता है ना। जो संवाद धनुष में और परशुराम जी, ये सब मानस के अंतर्भाव है जो हमारे गुरुदेव युग तुलसी ही समझ पाए, सुन पाए, उनकी ऋतंबरा प्रज्ञा में वो जान पाए। जब संवाद किया, परशुराम जी ने प्रश्न पूछा उस धनुष से कि तुम उलाहना दिया, तुम चले गए। उस धनुष ने उत्तर दिया कि महाराज आपने देखा नहीं, एक धनुष अकड़ा तो टूटा पड़ा था, इसलिए मैं पहले ही शरण में चला गया। और
सदुपयोग करने वाला जब आ गया, तब मैं समझ गया कि अभी तक आपके कंधे पर मैं रहा, पर आप अभी तक मेरा सदुपयोग आपने कभी नहीं किया, केवल फरसा लेकर के ही चलते रहे। तो मेरा सदुपयोग करने वाला आ गया, इसलिए मैं चला गया।